एमएम वैली के फ्लैट धारक परेशान है पानी लीकेज की समस्या से। बिल्डर नहीं सुनता है शिकायत, कहता है जो करना है वो करो। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा का क्रीम कहलाने वाला इलाका, जिसको क्रीम की ये उपाधि दी गई है, वो एमएम वैली का परिसर, जिस एमएम वैली कॉम्प्लेक्स की वजह से ये पूरा परिसर आज जाना जाता है। उस एमएम वैली में 17 मंजिला टावर बने हुए हैं, ए से लेके अलग अलग विंग हैं। आज हम आपको C1 के इसरार खान की कहानी बता रहे हैं। इनके 14वीं मंजिल के फ्लैट में पानी लीकेज होता है, वो 15वीं मंजिल से आता है। और ऐसा ही नहीं, यहां पर अफजल मापारी, इसरार खान, सोसाइटी के चेयरमैन, इन सब से जो है हमारी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, इनकी क्या समस्याएं हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इन लोगों ने, अफजल मापारी और इसरार खान, इनका कहना है कि इस संबंध में एक तरफ सोसाइटी से वो शिकायतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमएम वैली के बिल्डर मसरूर बिल्डर हैं, उनसे वो शिकायत कर रहे हैं। मगर मसरूर बिल्डर ने उन्हें कहा कि मीडिया बुलाना है बुलाओ, सीएम को बुलाओ, पीएम को बुलाओ, जो करना है करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल किस तरह से पानी लीकेज की समस्या के चलते C1 बिल्डिंग, यहां पर लगभग बताया जाता है कि 2 वर्षों से यह समस्या चल रही है और लोगों का जो है अब सब्र खत्म होता जा रहा है। जल्दबाजी में कम समय में बनने वाली जीपी बिल्डिंग और प्लान मंजूर करा करके आराम से बनने वाली मनपा से मंजूर शुदा बिल्डिंग, क्या अंतर होना चाहिए इसमें? देखिए, ये दोनों चीजें मुमरा कौसा में और तमाम और भी बाहर के लोगों के आंखों के सामने होती है कि दोनों बनने वाली इमारतों में या बिल्डिंगों में क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है। यहां आपको दिखाई देगा जिस तरीके की शिकायतें सामने आई है और जो पानी लीकेज की समस्या है उस पर बिल्डर के जिस तरीके के जवाब है। तो क्या फर्क है जीपी बिल्डरों में, टीएमसी बिल्डरों में, क्या फर्क है जीपी इमारतों में और लीगल इमारतों में? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार अहमद गुलाम रसूल खान। इसरार भाई, ये आप जिधर रहते हैं इसका पूरा एड्रेस क्या है? एमएम वैली C1 1403 रूम नंबर 1404 जी। अच्छा, ये आपके घर में कुछ ये ऊपर से छत गिरी है, आपने बताया ये प्लस्तर का जो आपने काम कराया था सीलिंग का जी, ये पूरी सीलिंग गिरी है। ये कैसा गिरी है? ऊपर से 15 माले से पानी लीकेज होके आ रहा है। पानी लीकेज हो रहा है। ये सिलसिला कब से चालू है? ये चालू तो 2 साल से है। बिल्डर को बोल रहे थे दूसरे माले का, दूसरे रूम का भी गिरा है और ये रूम का भी अब भी 3 महीना से पानी लीकेज है। बिल्डर को बोल रहे थे, बिल्डर के पास फोटो भी भेजे थे। बिल्डर बोलता है मेरा काम नहीं है। अच्छा, बिल्डर ने मतलब सोसाइटी बना के दे दिया? हाँ, बिल्डर दे दो। अच्छा, बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर एमएम वैली मसरूर सेठ। अच्छा, तो आपने लगातार शिकायत करी। ये बिल्डिंग मतलब ये आपने कितने का फ्लैट लिया था? अभी तो भाई को मालूम है। नहीं, फिर भी एक अंदाजा तो होगा। फ्लैट तो 2013 में लिया था, बुक किया था 2013 में। मतलब ये आपका लाखों का फ्लैट। हाँ। आज ये जीपी बिल्डिंग जैसा काम। हाँ, जीपी बिल्डिंग। हाँ। ये पूरा लीकेज है और ये लगातार छत गिर रही है। इसके पहले आपने अभी वो साइड का भी हमें हिस्सा दिखाया। हाँ। वो कभी गिरा था? वो 6 महीना पहले गिरा था। 6 महीना पहले गिरा था। और बिल्डर भी आके देखा था, ये किया था, गिरा था जब। अभी तो बिल्डर आया नहीं। अच्छा, तो ये पूरी बिल्डिंग मसरूर सेठ ने बनाया? हाँ। हाँ। बिल्डर वही है? हाँ। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल अहमद मापारी है। मैं C1 1207 में रहता हूँ। अफजल भाई, ये जो पानी गिरता है, अभी आपने हमें आपकी पार्किंग में लाके दिखाया जी। अभी हम 14 माले पे थे, वहाँ देखे पानी के लीकेज की वजह से उनकी पूरी जो कराया हुआ काम था वो पूरा ख़राब हुआ और गिरा। शायद किसी के ऊपर भी गिर सकता है जी। तो अभी आपने आपकी पार्किंग भी बताई, उसमें भी पानी लीकेज है और ऊपर का स्लैब भी गिर सकता है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि मैं फरवरी से बिल्डर से फॉलो अप कर रहा हूँ ये चीज़ के बारे में। मैं कौन बिल्डर है? ये मशहूर सर साहब जो है, जो अल्फ़ा एंटरप्राइजेज जो है जी। एमएम वैली, वो उनको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। फरवरी 8 तारीख से मेरे पास में स्क्रीनशॉट्स है व्हाट्सएप के। आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ।
मतलब ये आपने उन्हें कंप्लेन ये मैंने कंप्लेंट भी की है फरवरी 8 तारीख को लीकेज के बारे में। उनका रिप्लाई भी आया, ओके सर, थैंक यू सो मच। ये सब मैंने उनको सब स्क्रीनशॉट दिए हैं। गाड़ी भी बाहर खड़ी रखना पड़ती थी, तो उन्होंने बोला भी है 2 दिन बाहर हूँ, आके देखता हूँ। ठीक है, गाड़ी का पार्किंग के बारे में मैंने सब चीज़ उनको बताया है। अच्छा, ये जो आपने पार्किंग ली थी इसका कितना पे किए थे आपने? वो मैं कॉस्ट नहीं बता सकता हूँ कि मैंने कितना पे मतलब किया। आपने- मैंने अलॉटमेंट लेटर है मेरे पास में जी। कि मैंने पार्किंग मेरे क्या नाम। भाव से आपने बुकिंग कराया? मैंने मेरे घर मैंने 2800 के भाव से बुक कराया था। अच्छा, हाँ। कितने साल पहले? मैंने 2011 में बुक कराया था और मुझे पोजीशन मिला 2018 नवंबर 1 तारीख को। मेरे हाथ में चाबी मिली है। अभी ये रेरा में मतलब अभी आपको इधर आके 3 साल हुए? 3 साल हो तीन साल। 3, अब ये चौथा साल चल रहा है। चौथा साल जी। तो और ये 4 साल में ये बिल्डिंग की ऐसी हालत है, हर एक के घर में leak। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 साल में ये कंडीशन सही है? अगर कोई स्ट्रक्चर ऑडिट करने वाला जो अगर इंजीनियर अगर देख रहा हो ये, तो प्लीज़ आके हेल्प कीजिए। पता नहीं ये चाचा क्या करेंगे, हमारे जान को कुछ हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल मसरूर चाचा हो गए, क्योंकि हमने कंप्लेंट कर के थक चुके हैं। सोसाइटी के अंदर भी जब पुरानी सोसाइटी थी तभी भी मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, अभी भी यानी फरवरी, अभी अप्रैल में हमारी नई कमेटी आई है, उनके पास में भी मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है ईमेल करके रिगार्डिंग लीकेज। तो ये अभी ये जब काम नहीं होगा तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग क्या कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं, अभी ये आपने इतना ये लिया है, 40-45 लाख के फ्लैट लिए हैं आपने, पार्किंग ली है और आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो जीपी बिल्डिंग और ये टीएमसी बिल्डिंग में तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा है इधर आने के बाद। और प्लस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे बिल्डर नहीं सुनता है तो आपकी सोसाइटी, आप लोग क्या अगला कदम उठाएंगे? अब मैं ये क्वेश्चन मेरा सोसाइटी से है कि सोसाइटी हमें सपोर्ट करना चाहेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरा इंडिविजुअल का है, आगे जाके किसी और का भी होगा। ये 2 साल में ही पता चल जाएगा कितने लोगों का प्रॉब्लम है इसमें, ये बिल्डिंग में। अभी रिगार्डिंग लीकेज कम से कम 3 फ्लैट्स का तो आपने देखे ऑन द स्पॉट। ठीक है, पार्किंग का भी आप देखोगे, आप अगर प्रॉपर पार्किंग का चेकअप करोगे कितने पार्किंग में लीकेज है आप ही बता देना। और पार्किंग ये बेसमेंट जो फाउंडेशन बोला जाता है, अगर यही वीक होगा पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। जैसे अभी हमारी आपकी बात हो रही थी तो आपने बताया था रेरा के कुछ रूल्स हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो कोई लॉयर हूँ नहीं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू रेरा कितने साल की होती है? क्योंकि जब हम मीटिंग में बैठे थे, जब मशहूर चाचा की मीटिंग में बैठे थे, तो वहाँ पर मीटिंग में बोला गया 3 साल मेरी जिम्मेदारी होती है, 3 साल मैंने देख लिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू रेरा बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 साल होती है या 5 साल होती है? ये मेरे पास में गूगल भी है, गूगल के अंदर मैं चेक भी कर सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू रेरा बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर 5 years। 3 साल में ये हाथ खींचे, 3 साल में ये हाथ मतलब खींचे ले रहे हैं। आप आगे रेरा तक जाए। हाँ, आगे रेरा तक जाए। उनका कहना ये है, वो समझते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है ये चीज़ के बारे में, वो जो बोलेंगे वही सही। हमें तो बहुत सारी धमकियाँ होती है, जो करना है कर लो। अभी मतलब जैसे हाँ, ये 14 वाले के जैसे रूम हमारे के- भाई साहब 14 को वाले बोला के गया। रूम के लिए ये गए थे। हाँ। अभी आप गए थे उधर बिल्डर के ऑफिस में, तो आपकी क्या बातचीत मैं हुई? बोला था कि मीडिया को बुलाता हूँ, जी। बोले बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, सीएम को बुलाओ, पीएम को बुलाओ। अच्छा, हाँ, उसको बुलाना, मतलब जिसको बुलाना है आप उसको बुलाइए और हम कुछ नहीं करते थे। कुछ ऐसा उनका कहना हाँ। है। और आपके सामने कौन कौन था? चेयरमैन साहब थे। चेयरमैन साहब थे। हाँ। ये बात बोले उन्होंने। आप थे? हाँ, चेयरमैन साहब थे। आप यहाँ के अभी नई जो बॉडी बनी है उसमें आप चेयरमैन हैं, आप थे। ये लोगों ने आपको भी कंप्लेन किया। एक्चुअली इनका जब कंप्लेन आया तो उसी रिगार्डिंग में मैं बिल्डर से मिलने गया था, क्या है नहीं, मैं बैठ के बात करना था। तो इत्तेफाक से इसरार भाई जो 1403 और 4 का ऑनर है वो भी पहुंच गए। हाँ। मैं इनको बोला नहीं था कि मैं जाने वाला हूँ, मैं गया था, इनका मैसेज आया, फ़ोन आया, तो आज दोपहर में मैं 1503 में भी गया। मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहाँ से पानी जा रहा है, अच्छा, तो मैंने उनको डायरेक्ट करके आया कि आप इसको क्लियर कर लो।
जी। जहाँ मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के अच्छा, वजह जब से पानी पुरानी हो रहा है। पुरानी जब आपकी जो सोसाइटी थी उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम थे लोगों को, हाँ, उन्होंने मीटिंगों में कुछ ऐसा बात उनका बिल्डर से हुआ तो था। बनवा के भी दिया है कुछ हाँ, लोगों का, आपने कहा था हमसे बातचीत फ्लैटों में उन्होंने करके भी दिया है। जी। तो आज जैसा इनका बात हो रही थी तो कैसा हो गया कि मेरे बात करने से पहले डायरेक्ट उनका और उनका डायरेक्ट बात हो गया, तो थोड़ा सा उनका दोनों का मामला थोड़ा नहीं ठीक है, मैं- आदमी 40-45 लाख रुपए देगा और उसे ये प्रॉब्लम उठाना पड़ेगी तो वो आदमी तो बोलेगा, दिल का जला है सही है, क्योंकि उसके सबको घर का अपना- नुकसान हुआ है। मैं एक कस्टमर हूँ, उसका कंज्यूमर हूँ, मेरे पास अधिकार है कि मैं कहीं भी, मतलब एक कंज्यूमर फोरम है, रेरा है, आजकल तो बहुत सारे एडवांस आ गया है, बहुत सारी सहूलतें आ गई कि मैं जहाँ जहाँ जाके मैं मेरी बात रख सकता जी। हूँ। और इंशाल्लाह अगर सोसाइटी, अभी मैं एक इंडिविजुअल शेयर, मतलब आप चेयरमैन हैं, अब आगे बिल्डर नहीं कदम उठाएगा तो आपकी पूरी सोसाइटी मिलके रह जाएगी। हाँ, जैसा जो रूल के हिसाब से जैसा जहाँ पे जाना पड़े हम वहाँ तक जाएंगे, तो रेरा हो, बीएमसी हो, जहाँ भी हो, रेरा भी है, बीएमसी भी, अपना एक स्टेप बीएमसी में भी आता है, वहाँ भी जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी 1503 में गया था, क्योंकि मुझे इनका कंप्लेन है तो मैं देखा नहीं था, तो पहले मैं ये चाहा कि पहले मैं समझूं कि लीकेज का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये जैसे अभी हमने भी सर्वे किया है, ये टोटल बाथरूम लीकेज है। बाथरूम एरिया में अब ये अंदर से पानी आता है तो वो अंदर सलिए ही खाएगा, जब पानी अपनी जगह बनाता है तो वो घर में हर जगह जाएगा। तो है, पानी अगर जा रहा है तो अंदर से स्ट्रक्चर कमजोर ही होगा, मतलब ये आपका टावर खोखला ही होगा। अब तो कमजोर होगा तो खोखला ही बोलेंगे उसको। थैंक यू।